आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत संकल्प लेकर राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम मंत्र के साथ आगे बढ़ने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। कहा, उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 43 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 868 हुई। सावन के पहले सोमवार पर आज श्रद्धालु प्रदेश भर के शिव मंदिरों में कोविड नियमों का पालन करते हुए कर रहे हैं दर्शन पूजन। और मौसम विभाग ने कल से प्रदेश भर में वर्षा होने की संभावना जताई। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के अवसर पर देशवासियों से अमृत संकल्प लेने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल श्री मोदी ने कहा कि हमें राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र के साथ ही आगे बढ़ना होगा। बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 अगस्त को राष्ट्रगान से जुड़ा एक आयोजन हो रहा है। सांस्कृतिक मंत्रालय का प्रयास है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। उन्होंने लोगों से राष्ट्रगान.in वेबसाइट पर जाकर राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड करके इस अभियान से जुड़ने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव किसी सरकार या राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है। और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है। श्री मोदी ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि ऐसा कर हम दैनिक कार्य करते हुए भी राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक की चर्चा करते हुए देशवासियों से कहा कि वे भारतीय दल को शुभकामनाएं दें और उनका उत्साहवर्धन करें। श्री मोदी ने लखीमपुर खीरी की उन महिलाओं का भी जिक्र किया जिन्होंने केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने का प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे उदाहरण जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। लखीमपुर खीरी में सैकड़ों एकड़ जमीन पर केले की खेती होती है। केले की फसल के बाद आमतौर पर किसानों को इसके तने को फेंकने के लिए अलग से खर्च करना पड़ता था। अब उनके पैसे भी बच जाते हैं, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। साथियों, एक और बनाना फाइबर से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केले के आटे से डोसा और गुलाब जामुन जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी बन रहे हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में महिलाएं यह अनूठा कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने नए प्रयासों को नमो ऐप अथवा माई जीओवी साइट पर साझा करें।
श्री मोदी ने आगामी त्योहारों के लिए देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लोगों से यह अपील भी की कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिन 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां भी जल्द ही मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। श्री योगी ने पूर्व की सरकारों पर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 तक राज्य में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन उनकी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में राज्य में 32 नए मेडिकल कॉलेज बनाने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इनमें से 17 मेडिकल कॉलेज में पठन पाठन भी प्रारंभ हो चुका है। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री कल अयोध्या में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। 1 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे श्री योगी ने श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचकर विराजमान रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और अन्य संतों से मुलाकात की। श्री योगी ने कल सिद्धार्थनगर जिले में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 43 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 66 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 868 रह गई है। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.6% है। राज्य में एक दिन पूर्व 2,50,406 कोविड नमूनों की जांच हुई। अब तक 6,40,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। राज्य में एक दिन पूर्व 5,45,653 टीके लगाए गए। अब तक प्रदेश में 4,43,88,727 टीके लगाए जा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल मेरठ मंडल के 6 जिलों की 120 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 380 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में सर्वाधिक विकास कार्य किया गया है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कल हापुड़ जनपद के पिलखुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देगी। सभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरुणाचल प्रदेश में कर्तव्य पालन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए हरदोई जनपद निवासी सेना के मेजर पंकज कुमार पांडे के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद पंकज कुमार पांडे के नाम पर करने की भी घोषणा की है। श्रावण मास का आज पहला सोमवार है। प्रदेश भर के शिव मंदिरों में ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को सावन के पहले सोमवार पर शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच लखीमपुर खीरी के प्रसिद्ध गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर को प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालुओं के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यातायात जल्द शुरू हो सकता है। अपर मुख्य सचिव गृह और यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। एक्सप्रेसवे के मुख्य कार्य अगस्त में पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कल से अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है। फिरोजाबाद जनपद के थाना नगला सिंधी क्षेत्र के बढ़िया में कल बिजली के खंभे में करंट उतरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत संकल्प लेकर राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम मंत्र के साथ आगे बढ़ने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। कहा, उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 43 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 868 हुई। सावन के पहले सोमवार पर आज श्रद्धालु प्रदेश भर के शिव मंदिरों में कोविड नियमों का पालन करते हुए कर रहे हैं दर्शन पूजन। और मौसम विभाग ने कल से प्रदेश भर में वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।